जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं पवन यादव। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं झारखंड की नदियां, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। झारखंड की नदियां से संबंधित ये हमारा चौथा क्लास है। हर वीडियो छोटी छोटी बनी हुई है, आप हमारे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से झारखंड की नदियों के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा किया गया है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज लास्ट क्लास है झारखंड की नदियों का, और आज का भी क्लास बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग देखते हैं। तो आज के क्लास का ये पहली नदी है जिसका नाम है बराकर नदी, है ना। बराकर नदी, बराकर नदी। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले मैप में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रहा आपका हजारीबाग, है ना। ये क्या है आपका, ये है हजारीबाग, है ना। अब यहां इसको बना देते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। ये है आपका हजारीबाग, इस तरह से है कुछ हजारीबाग, हजारीबाग। मेरे प्यारे भाई बहनों, बराकर नदी जो है ना, बराकर नदी, बराकर नदी का उद्गम, मेरे प्यारे भाई बहनों, बराकर नदी का जो उद्गम है ना, बराकर नदी का जो उद्गम है वो होता है, उद्गम जो होता है वो होता है पद्मा हजारीबाग, पद्मा हजारीबाग से, है ना। बराकर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये होता है पद्मा हजारीबाग से, है ना। बराकर नदी का उद्गम कहां से होता है, पद्मा हजारीबाग से। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, बराकर नदी हजारीबाग से निकलकर, है ना, हजारीबाग से निकलकर ये नदी चली जाती है कहां, गिरिडीह। कहां चली जाएगी, गिरिडीह चली जाती है। उसके बाद ये नदी चली जाती है धनबाद, है ना। कहां चली जाती है, धनबाद चली जाती है, धनबाद चली जाती है। उसके बाद ये नदी जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, अपना जल, है ना, ये नदी अपना जल दामोदर नदी में, दामोदर नदी में विसर्जित कर देती है, विसर्जित कर देती है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां तक हम आपको ये बताएं कि ये हजारीबाग का मैप है ना। बराकर नदी कहां से निकलती है, तो पद्मा हजारीबाग से निकलती है ना। बराकर नदी जो है ये कहां से निकलती है, पद्मा हजारीबाग से निकलती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बराकर नदी पद्मा हजारीबाग से निकलकर ये नदी पहुंच जाती है कहां, गिरिडीह, और गिरिडीह के बाद ये नदी कहां पहुंच जाती है, धनबाद, है ना। और धनबाद होते हुए ये नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है, किस नदी में जाकर मिल जाती है, तो ये नदी दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है ना। बराकर नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है, तो दामोदर नदी में मिल जाती है। इस तरह से दामोदर की सहायक नदी कौन हुई, बराकर नदी, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको यहां तक हम ये बताए कि बराकर नदी जो निकलती है वो पद्मा हजारीबाग से निकलती है। कहां से निकलती है, पद्मा हजारीबाग से निकलती है। ये नदी हजारीबाग होते हुए गिरिडीह पहुंच जाती है, और गिरिडीह के बाद ये नदी कहां पहुंच गई, धनबाद, और धनबाद के समीप ही
ये नदी अपना जल कहां विसर्जित कर देगी? दामोदर नदी में विसर्जित कर देगी। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि बराकर नदी का मुहाना कहां है, तो बराकर नदी का मुहाना कौन है भैया? तो ये है दामोदर नदी, है ना। बराकर नदी का मुहाना कौन है? दामोदर नदी। इतना बात क्लियर है ना। अब यहीं पे जानते हैं लंबाई, बराकर नदी की लंबाई कितनी है? तो 225 किलोमीटर। बराकर नदी की लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर बराकर नदी की लंबाई है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। उसके बाद हम लोग यही देखेंगे बराकर नदी की लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, इस नदी के बारे में उल्लेख जैन एवं बौद्ध साहित्य में होता है। बौद्ध साहित्य में होता है ना। बराकर नदी का जो उल्लेख है वो जैन ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में भी होता है। इस बात को याद रखना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको यह समझाए कि ये झारखंड हजारीबाग जिले का मैप है ना। बराकर नदी पद्मा हजारीबाग से निकलती है। कहां से निकलती है? पद्मा हजारीबाग से निकलती है। बराकर नदी हजारीबाग से होते हुए ये नदी पहुंच जाती है गिरिडीह, और गिरिडीह के बाद कहां पहुंच जाती है? धनबाद, और धनबाद के समीप ही दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? बराकर नदी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी लंबाई है 225 किलोमीटर। इस नदी के बारे में चर्चा जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में मिलता है ना। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। बराकर नदी का उद्गम पद्मा हजारीबाग के पठार से होता है ना। बराकर नदी कहां से निकलती है? पद्मा हजारीबाग के पठार से निकलती है। इस बात को याद रखना है मेरे प्यारे भाई बहनों। बराकर नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। बराकर नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 225 किलोमीटर है। बराकर नदी झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिले से होकर गुजरती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बराकर नदी हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिले में क्या होती है? बहती है। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि बराकर नदी का प्रवाह क्षेत्र निम्न में से किस जिले में है? तो याद रखना हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिले में है ना। चलिए, बराकर नदी अपना जल दामोदर नदी में जाकर विसर्जित कर देती है ना। ये जो बराकर नदी है वो किस नदी में जाकर मिल जाती है? दामोदर नदी में मिल जाती है। दामोदर की सहायक नदी है कौन? बराकर नदी, है ना। बराकर नदी का उल्लेख जैन एवं बौद्ध साहित्यों में मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बराकर नदी की चर्चा जैन ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है ना। उसके बाद बराकर नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन डैम के पास कल्याणेश्वर मंदिर स्थित है ना। बराकर नदी के किनारे गिरिडीह में किस मंदिर का निर्माण किया गया है? जैन मंदिर का निर्माण किया गया है। उसके बाद मैथन डैम के पास कौन सा मंदिर है? कल्याणेश्वर मंदिर है। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है कि बराकर नदी के तट पर गिरिडीह में कौन मंदिर है? तो जैन मंदिर है, याद रखेंगे। और मैथन डैम के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इस तरह से आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरह से आप समझ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए आगे चलते हैं अगली नदी की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगली नदी है आपका, अगली नदी है दक्षिणी कोयल, है ना। अगली नदी जो है आपका वो है कौन? दक्षिणी कोयल नदी, है ना। दक्षिणी कोयल। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नदी कहां से निकलती है भैया? तो ये नदी निकलती है आपका, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम नगड़ी रांची से होता है ना। दक्षिणी कोयल नदी कहां से निकलती है? नगड़ी रांची से निकलती है। नगड़ी रांची से निकलती है। कौन सी नदी? दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी कहां से निकलती है? तो याद रखेंगे नगड़ी रांची से निकलती है ना। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, दक्षिणी कोयल नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है ना।
इस नदी की लंबाई कितनी भैया? इस नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। कितनी है? 470 किलोमीटर। इस नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। कहां से निकलती है? नगड़ी रांची से निकलती है। कौन? दक्षिणी कोयल नदी। याद रखेंगे, दक्षिणी कोयल की नदी की सहायक नदियां कारो, उसरी, बरसोती है ना। दक्षिणी कोयल की सहायक नदियां कौन है? कारो, उसरी और बारसोती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दक्षिणी कोयल की सहायक नदियां कौन कौन है? तो याद रखेंगे, कारो नदी है ना, कारो नदी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद उसरी नदी, उसरी इसकी सहायक नदी है, उसरी सहायक नदी है। उसके बाद बरसोती है ना, बरसोती इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी का मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है मेन नदी, और जो नदियां इसमें आकर मिलती है ना, छोटी एवं बड़ी, ये मानी जाएंगी इसकी सहायक नदियां, है ना। तो याद रखना है कि दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदियां कौन है? कारो, उसरी और बरसोती है। कारो, उसरी और बरसोती ये दक्षिणी कोयल की सहायक नदियां हैं। याद रखेंगे इस बात को। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे भाई बहनों, दक्षिणी कोयल झारखंड के लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची से होकर गुजरती है ना। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड के लोहरदगा जिले में बहती है, गुमला जिले में बहती है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में बहती है और रांची जिले में बहती है। कौन? दक्षिणी कोयल नदी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दक्षिणी कोयल नदी झारखंड के, है ना, झारखंड के लोहरदगा, लोहरदगा, लोहरदगा जिले में बहती है। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम जिले में बहती है, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले में बहती है। उसके बाद रांची में बहती है। उसके बाद, है ना मेरे प्यारे भाई बहन, उसके बाद ये नदी गुमला में बहती है ना। तो याद रखेंगे कि दक्षिणी कोयल नदी झारखंड के लोहरदगा, झारखंड के लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जिले से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना शंख नदी है, उड़ीसा, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, दक्षिणी कोयल नदी अपना जल किस नदी में विसर्जित कर देती है? तो शंख नदी में विसर्जित कर देती है। शंख नदी में विसर्जित कर देती है। कहां पर विसर्जित कर देती है? तो उड़ीसा राज्य में विसर्जित कर देती है। कहां? उड़ीसा में। याद रखेंगे। तो दक्षिणी कोयल नदी से संबंधित सारे बातों की चर्चा इन पॉइंटों में की गई है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इतना बात आपको याद रखना है ना। चलिए, अगली नदी है आपका मयूराक्षी नदी, है ना। मयूराक्षी नदी, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, है ना। अगली नदी है मेरे प्यारे भाई बहनों मयूराक्षी नदी, है ना। अगली नदी कौन है? मयूराक्षी नदी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नदी निकलती है कहां से? देवघर, है ना। ये नदी कहां से निकलती है? तो ये देवघर से निकलती है। कहां से? देवघर से। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रहा आपका सामने देवघर जिले का मैप। ये है देवघर जिला, देवघर जिला बाबा की नगरी है ये, है ना। अब यहीं पर है मेरे प्यारे भाई बहनों त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत देवघर में ही है त्रिकूट पर्वत, और यही त्रिकूट पर्वत से उद्गम होता है। उद्गम होता है कौन सी नदी का? तो याद रखना है मयूराक्षी नदी का। मयूराक्षी नदी का, मयूराक्षी नदी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है आपका देवघर जिला का मैप, है ना। और देवघर जिला में एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। क्या नाम है? त्रिकूट पर्वत। और त्रिकूट पर्वत से ही एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम है मयूराक्षी नदी। क्या नाम है भैया? मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है? त्रिकूट पर्वत देवघर से निकलती है। कौन सी नदी?
मयूराक्षी नदी, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। उसके बाद ये नदी देवघर से निकलकर, है ना, ये नदी त्रिकूट पर्वत देवघर, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नदी त्रिकूट पर्वत देवघर से निकलकर ये नदी कहां पहुंच जाती है? दुमका। कहां पहुंच गई? दुमका, है ना। दुमका के बाद ये नदी चली जाती है कहां? साहेबगंज, साहेबगंज, है ना, साहेबगंज चली जाती है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों ये नदी चली जाती है गोड्डा। कहां? गोड्डा चली जाती है। और गोड्डा जाने के बाद ये नदी, है ना, ये नदी जो है, हाँ ये नदी, है ना, चली जाती है। हाँ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों सीधी सी बात है, मयूराक्षी नदी देवघर त्रिकूट पर्वत से निकलकर ये नदी देवघर होते हुए देवघर से ये पहुंच गई दुमका, दुमका से साहेबगंज और साहेबगंज से गोड्डा पहुंच गई। तो झारखंड के इन जिलों में विस्तार है किसका? मयूराक्षी नदी का। तो यहां हम देख सकते हैं कि देवघर से ये नदी निकलती है, पहुंच गई कहां? दुमका पहुंच गई। दुमका के बाद ये कहां पहुंच गई? गोड्डा। और गोड्डा के बाद ये नदी कहां पहुंच गई? साहेबगंज, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो याद रखेंगे, देवघर से निकलकर ये नदी पहुंच गई दुमका, दुमका से गोड्डा, गोड्डा से ये नदी साहेबगंज पहुंच गई, है ना। और साहेबगंज के पास जाके गंगा नदी में ये जाकर मिल जाएगी। किस नदी में? गंगा नदी में मिल जाएगी, गंगा नदी में। याद रखेंगे, यहां तक बात क्लियर है ना। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी कितनी है? तो 250 किलोमीटर, है ना। मयूराक्षी नदी की लंबाई कितनी है? 250 किलोमीटर है। अब मेरे प्यारे भाई बहनों इसकी सहायक नदियां, दक्षिणी कोयल की सहायक नदियां कौन कौन है? तो याद रखना है धवाई, धवाई इसकी सहायक नदी है। उसके बाद इसकी सहायक नदी है टिपरा, टिपरा इसकी सहायक नदी है। उसके बाद भामरी, भामरी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद है मेरे प्यारे भाई बहनों फुसरो, फुसरो इसकी सहायक नदी है। उसके बाद इसकी सहायक नदी है दाउना, है ना, दाउना इसकी सहायक नदी है। तो याद रखेंगे कि मयूराक्षी की सहायक नदी कौन कौन है? मयूराक्षी की सहायक नदी कौन कौन है? तो याद रखना है कि मयूराक्षी की सहायक नदी है धवाई, फुसरो, टिपरा, भामरी और दौना। इसकी सहायक नदियां हैं किसकी? दक्षिणी कोयल की, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिएगा, अब इसका उपनाम भी है, उपनाम, है ना। दक्षिणी कोयल नदी का उपनाम क्या भैया? तो इसका उपनाम है मोर नदी, है ना, मोर नदी। उसके बाद इसको मोतिहारी नदी भी कहा जाता है, मोतिहारी नदी, है ना, मोतिहारी नदी। तो मयूराक्षी नदी का उपनाम भी है मोर नदी और मोतिहारी नदी, इसकी ये दो उपनाम है ना। चलिए, तो ये एक बार चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। ये झारखंड के देवघर जिले का मैप है और झारखंड के देवघर जिले में एक पर्वत है जो विख्यात पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। और यही त्रिकूट पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है, एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है मयूराक्षी नदी, है ना। मयूराक्षी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो त्रिकूट पर्वत देवघर से होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों ये नदी देवघर होते हुए दुमका पहुंच जाती है। दुमका के बाद ये नदी साहेबगंज पहुंच जाती है। उसके बाद ये नदी गोड्डा पहुंचती है ना। और ये अपना जल कहां विसर्जित कर देगी? गंगा नदी में जाकर विसर्जित कर देती है। कौन? तो
मयूराक्षी नदी। इतना बात याद रखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मयूराक्षी की सहायक नदियां हैं टिपरा, भामरी, दाउना, फुसरो और धवाई। ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? मयूराक्षी नदी की। इसका उपनाम क्या भैया? तो मोर नदी के नाम से भी कहते हैं इसे, और मोतिहारी नदी भी कहा जाता है। किसको? मयूराक्षी नदी को। इसकी लंबाई कितनी है? 250 किलोमीटर है। कितना? 250 किलोमीटर। तो इतना बात यहां पर चर्चा कर दिया गया। कुछ बात यहां पर भी है। पहला पॉइंट कहता है मयूराक्षी नदी का उद्गम त्रिकुट पहाड़ी देवघर जिले से होता है। ये तो बात है। मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। ये भी सिंपल सी बात है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों, मयूराक्षी नदी है ना, यहां पे छूट गया। मयूराक्षी नदी रांची नदी, मयूराक्षी नदी झारखंड के दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा जिले से होकर बहती है। मयूराक्षी नदी का जो विस्तार है वो दुमका में है, साहिबगंज में है, देवघर में है और गोड्डा जिले में है ना। मतलब मयूराक्षी नदी जो है ये नदी देवघर, दुमका, साहिबगंज और गोड्डा जिले से होकर बहती है। याद रखेंगे। दक्षिणी कोयल की सहायक नदियां हैं धवाई, टिपरा, भामरी, फुसरो और दौना। ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगला पॉइंट है दक्षिणी कोयल का उपनाम मोर नदी है और मोतिहारी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। मोर नदी की विशेषता यह है कि यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड की एकमात्र नदी है मयूराक्षी नदी जहां पर नाव चलाया जाता है। जहां पर नाव चलाया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत पूछता है कि झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कौन है? तो आपको बोलना है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी में नाव चलाया जाता है। इतना बात याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट है मयूराक्षी नदी के ऊपर कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, मयूराक्षी नदी के ऊपर कनाडा के मदद से, कनाडा देश के मदद से मसानजोर डैम का निर्माण किया गया है ना। तो मयूराक्षी नदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है? मसानजोर डैम बना हुआ है। किसके सहयोग से? कनाडा देश के सहयोग से बना हुआ है। चलिए, तो इतनी बात आपको बारीकी से बताए। इधर आपको पूरा थ्योरेटिकल समझाया गया, इधर आपको नोट्स के तरह समझाया गया। आप दोनों को समझकर एक बार में ही अपने खोपचे में इन सब बातों को रख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगली नदी की ओर चलिएगा। तो अगला नदी है आपका ब्राह्मणी नदी। दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है आपका दुमका, है ना। ये है आपका दुमका, है ना। दुमका, दुमका। और यहीं से निकलती है कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है ना। दुधवा पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो ब्राह्मणी नदी है ये दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। याद रखेंगे। ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ये जो नदी है ब्राह्मणी नदी, इसकी लंबाई कितना है? 480 किलोमीटर है ना। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है भूमरो और एरो। याद रखेंगे। इस नदी की दो सहायक नदी है, पहला कौन? भूमरो और दूसरा एरो है। याद रखेंगे। अगला पॉइंट, ब्राह्मणी नदी झारखंड के दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा जिले में बहती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो नदी है ये झारखंड के दुमका जिले में बहती है, साहिबगंज जिले में बहती है, देवघर जिले में बहती है और गोड्डा जिले में बहती है। कौन सी नदी? तो ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का मुहाना हुगली नदी पश्चिम बंगाल है ना। ब्राह्मणी नदी अपना जल कहां विसर्जित कर देती है? किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो ये नदी जो है ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। कौन? ब्राह्मणी नदी। इतना बात क्लियर है ना। आपको बताए कि ब्राह्मणी नदी कहां से निकलती है? तो दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। इसकी लंबाई कितना? 480 किलोमीटर है।
ब्राह्मणी की सहायक नदियां कौन कौन है? भूमरो और एरो है। ब्राह्मणी नदी झारखंड में कहां कहां बहती है? दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा में बहती है। ब्राह्मणी नदी का मुहाना मतलब ब्राह्मणी नदी कहां जाकर मिल जाती है? तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। चलिए, छोटी छोटी नदियां हैं, इनको जल्दी समाप्त करेंगे। एक और नदी आ गई आपका शंख नदी, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। शंख नदी जो है ये झारखंड के गुमला जिले से निकलती है। ये रहा आपका गुमला जिला, है ना। बस मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उतना इंपॉर्टेंट नदियां नहीं है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी से बता रहे। ये झारखंड के गुमला जिला है ना। और यहीं से निकलती है कौन सी नदी? शंख नदी। शंख नदी कहां से निकलती है? तो चैनपुर गुमला से निकलती है। चैनपुर गुमला से, है ना। याद रखना है तो सीधी सी बात है, शंख नदी कहां से निकलती है? चैनपुर गुमला से निकलती है। शंख नदी कहां से निकलती है? चैनपुर गुमला जिले से निकलती है। अगला, शंख नदी की लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर है ना। शंख नदी गुमला जिले का जीवन दाहिनी नदी है, क्योंकि यह सिर्फ गुमला जिले में बहती है। शंख नदी सिर्फ और सिर्फ गुमला जिले में बहती है, याद रखेंगे इस बात को। अगला पॉइंट है, शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल नदी है। शंख नदी जो है ये किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो दक्षिणी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? शंख नदी। अगला, इस नदी की विशेषता यह है कि यह अत्यंत सक्रिय खाई का निर्माण करती है। ये जो शंख नदी है ये क्या निर्माण करती है? ये खाई का निर्माण करती है। किसकी निर्माण करती है? खाई की निर्माण करती है। कौन सी नदी? शंख नदी। अगला पॉइंट, इस नदी की विशेषता यह है कि यह अत्यंत सक्रिय व खाई का निर्माण करती है। गुमला जिले में यह नदी सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, गुमला जिले में एक जलप्रपात है जिसका नाम है सदनी घाट जलप्रपात, है ना। तो सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो शंख नदी करती है। शंख नदी। तो सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण कौन करती है भैया? तो आपका करती है शंख नदी। तो गुमला जिले में एक जलप्रपात है जिसका नाम है सदनी घाट जलप्रपात, जिसका निर्माण शंख नदी करती है। चलिए, क्लियर है ये सब बात? तो बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया जा रहा है। एक बार पढ़ेंगे तो दिल में ना जाकर ये सीधा आपके दिमाग में, आपके खोपचे में चला जाएगा, है ना, सारे के सारे। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको एक बार नहीं तो दोबारा तो समझ में आ जाए, है ना। बाकी एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अगली नदी है अजय नदी। ये भी झारखंड की छोटी नदी है। अजय नदी का उद्गम मुंगेर बिहार है ना। ये जो नदी है अजय नदी, ये कहां से निकलती है? बिहार के मुंगेर जिले से निकलती है। इतना बात याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, अजय नदी की कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। ये जो अजय नदी है इसकी लंबाई 288 किलोमीटर है। अजय नदी की सहायक नदी है ना, पत्थरों और जयंती। अजय नदी देवघर, दुमका, जामताड़ा जिले में प्रवाहित होती है। ये जो नदी है ये झारखंड के, है ना, दुमका जिले में बहती है। दुमका, उसके बाद जामताड़ा जिले में बहती है। उसके बाद ये नदी जो है ना, देवघर जिले में बहती है। तो याद रखेंगे कि अजय नदी झारखंड में देवघर, दुमका, जामताड़ा जिले में बहती है। अगला, अजय नदी अपना जल भागीरथी, कटवा, पश्चिम बंगाल में विसर्जित कर देती है। ये जो अजय नदी है ये नदी अपना जल कहां विसर्जित कर देती है? भागीरथी, कटवा, पश्चिम बंगाल में विसर्जित कर देती है। अजय नदी कहां जाकर मिल जाती है? भागीरथी नदी कटवा, पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? अजय नदी। छोटी नदियां हैं ये, है ना, उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। चलिए, अगली नदी ये भी छोटी नदी है ना, जिसका नाम है गुमानी नदी, है ना। मेरे प्यारे भाई ने, गुमानी नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से होता है। यह नदी कहां से निकलती है? राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी?
तो गोमानी नदी, है ना। अगला पॉइंट है, गोमानी नदी की सहायक नदी में रेल है ना। इसकी सहायक नदी का क्या नाम है? रेल है, रेल नदी, है ना। गोमानी नदी झारखंड के साहेबगंज व गोड्डा जिले में प्रवाहित होती है। गोमानी नदी अपना जल गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विसर्जित करती है। गोमानी नदी जो है ये अपना जल किस नदी में जाकर विसर्जित कर देगी? गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? गोमानी नदी। कहानी क्लियर हो गया इसका? अभी छोटी छोटी नदियां हैं, है ना। चलिएगा, अगली नदी है मेरे प्यारे भाई बहनों, इस नदी का नाम है तंजना नदी, बांसलोई नदी, है ना। बांसलोई नदी का उद्गम बांस पहाड़ी गोड्डा से होता है ना। ये रहा आपका गोड्डा, है ना। यहीं से इसका उद्गम होता है। किसका? बांसलोई नदी का। बांसलोई नदी का उद्गम कहां से होता है? बांस पहाड़ी गोड्डा से होता है, ठीक है ना। बांसलोई नदी का मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल है। बांसलोई नदी जाकर कहां मिल जाती है? गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है, याद रखेंगे। तो बांसलोई नदी कहां जाकर मिलती है? गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए अगला, हाँ, अगली नदी है आपका तंजना नदी, है ना। तंजना नदी, यहां पर गड़बड़ हो गया है जी, तंजना, यहां संजना हो गया है, तंजना, है ना। याद रखेंगे ये तंजना नदी है। तंजना नदी रांची खूंटी में बहती है, याद रखेंगे। तंजना नदी कहां बहती है? रांची खूंटी में बहती है। मेरे प्यारे भाई, तंजना नदी का मुहाना कारो नदी है। ये जो नदी है आप किस नदी में जाकर मिल जाती है? कारो नदी में जाकर मिल जाती है। किस नदी में जाकर मिल जाएगी? कारो नदी में। तंजना नदी कहां जाकर मिल जाएगी? तो ये कारो नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? तंजना नदी, है ना। इस नदी के अपवाद क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष मिला है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, तंजना नदी के किनारे असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। किस नदी के किनारे? तंजना नदी के किनारे। चलिए, ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए, अगली नदी है आपका कांची नदी, है ना। कांची नदी, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है आपका रांची, है ना। और यही रांची से उद्गम होता है किस नदी का? कांची नदी का। कांची नदी का उद्गम तमांड रांची से होता है। तंजना नदी कहां से निकलती है? तमांड रांची से निकलती है। कांची नदी झारखंड के रांची व खूंटी जिले में बहती है। ये जो कांची नदी है ये झारखंड के रांची और खूंटी जिले में बहती है ना। कांची नदी का मुहाना स्वर्ण रेखा नदी है। कांची नदी जो है वो किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी में जाकर मिल जाती है। कौन? कांची नदी। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे नदियों को आज यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा, है ना। झारखंड की नदियों का ये अंतिम क्लास है। अंतिम नदी है आपका झारखंड का रोरो नदी। क्या नाम है इसका? रोरो नदी। गलत बढ़ हो गया यहां। रोरो नदी का उद्गम चाईबासा से होता है ना। रोरो नदी का उद्गम जो है मेरे प्यारे भाई बहनों वो कहां से होता है? चाईबासा से होता है ना। अगला पॉइंट है, रोरो नदी का मुहाना कारो नदी है। रोरो नदी का मुहाना कौन सा नदी है? कारो नदी। कारो नदी, ये किस नदी में? रोरो नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो कारो नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? रोरो नदी। अगला, रोरो नदी की कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। रोरो नदी की कुल लंबाई कितनी है? 58 किलोमीटर। अगला, रोरो नदी। रोरो नदी का पाद क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम जिले में है। ये जो रोरो नदी है ये किस जिले में जाकर बहती है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में जाकर बहती है। कौन? रोरो नदी। अगला, है ना, रोरो नदी, बड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। रोरो नदी के तट पर चाईबासा शहर स्थित है। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, चाईबासा जो शहर है ये रोरो नदी के किनारे स्थित है। रोरो नदी के किनारे चाईबासा शहर स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों
ये सारी की सारी नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो कहीं ना कहीं झारखंड के एग्जामों में भर भर के पूछा जाता है। पुनः हम लोग मिलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत।